बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोगों के लिए जो मेंस क्वालिफाई करके आए हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि यू आर मोस्ट डिजर्विंग एंड क्वालिफाइड टू गेट थ्रू दिस फाइनल स्टेज। तो अभी जो है लास्ट स्टेज आप लोग का बचा हुआ है, दैट इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का जो बेसिक पर्पस से पहले वो समझेंगे कि इंटरव्यू बोर्ड जो है आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब क्या आप में खोज रहा है। वो जॉब की सूटेबिलिटी को जज करता है कि आपके अंदर जो जॉब के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, जो सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए कुछ क्वालिटीज होते हैं, कुछ बेसिक ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। और वो बेसिक ट्रेट्स आपको पता होना चाहिए, और उसी बेसिक ट्रेट्स का जो है क्या होता है, जज किया जाता है, और उसी के बेसिस पे आपकी सूटेबिलिटी जॉब के लिए है या नहीं है, और उसी के बेसिस पे आपको स्कोर मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू बोर्ड जो है किस चीज़ का टेस्ट कर रहा है। द पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज व्हाट, क्या पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप मतलब बहुत स्मूथली जो है इंटरव्यू बोर्ड को हैंडल कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे, और अपने को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। सभी में कुछ ना कुछ गुड क्वालिटीज होते हैं, कुछ बैड क्वालिटीज भी होते हैं, लेकिन आपको विद इन अ गिवन टाइम, आपको जो 30 मिनट्स का जो टाइम मिलेगा, उसमें आपका अंदर जो बेस्ट ट्रेड्स है सिविल सर्वेंट बनने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करना है। तो जस्ट लाइक गिविंग यू एन एग्जांपल, जैसे रेडियो स्टेशन से कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, और अगर आपको रेडियो मिर्ची गॉस ये जो है प्ले करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई करेंगे, ट्रायल एरर करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप ट्यूनिंग तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी 98.7 है, तो आप तुरंत उस पर ले जाएंगे, और क्या होगा, आपकी जो रेडियो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों मैच करता है। मैच करने के बाद क्या होगा, रेजोनेंस होता है, ठीक है। और जब रेजोनेंस हो गया तो फिर वो आपका म्यूजिक और जो ट्यूनिंग है वो एस्टेब्लिश हो गया। तो हर एक एग्जाम में, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, सभी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, एक बेसिक नीड्स होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो आपको पता होगा तो उस अकॉर्डिंगली अपने आप को आप क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड करेंगे। और अगर आप उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो उनका जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसको आप मैच करेंगे। और जैसे उनके नीड और डिमांड को आप मैच करेंगे, वो आपका इंटरव्यू क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक मिथ दिमाग से निकाल दीजिए कि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं, ये पर्सनालिटी टेस्ट है। और पर्सनालिटी ऑफ व्हाट, पर्सनालिटी ऑफ बीइंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये ओपन डिस्कशन होगा, आप बताएंगे कि ये बेसिक जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर में किस किस तरीके की क्वालिटी आप देखना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हमारा जो जिले का जो एसडीएम हो या जिले का जो डीएम हो, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जस्ट बोलिए। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रेशर में नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैपेसिटी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हाँ, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, और हाँ, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, वेरी गुड, और क्या होना चाहिए, गुड लिसनर भी होना चाहिए, और पेशेंस भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, टीम स्पिरिट भी होना चाहिए, है ना। सबॉर्डिनेट के साथ उसका बिहेवियर बढ़िया होना चाहिए, है ना। हाँ। तो बहुत सारी क्वालिटी हैं, जब ये क्वालिटी आप एडमिनिस्ट्रेटर में खोज रहे हैं, तो दैट क्वालिटी विल बी जज्ड फ्रॉम फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो बेसिकली जजमेंट इसी चीज़ का है, इंटरव्यू जो है इसी चीज़ का टेस्ट लेते हैं, कि अगर आपको कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ करके स्ट्रेस में डालना है, तो इंटरव्यू बोर्ड जो है दो तरीके का हो सकता है। एक तो बहुत कोर्डियल इंटरव्यू हो सकता है, जो फ्रेंडली बिहेव करे, और एक हो सकता है कि आपको मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालें, ठीक है, आपके साथ बिल्कुल दम सीरियस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करे। तो दोनों तरीके के लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि वो टेस्ट का पार्ट है, वो टेस्ट का पार्ट है। वो टेस्ट करना चाहता है कि आप कितना स्ट्रेस ये कर सकते हैं, कितना टेंशन ये कर सकते हैं, कितना प्रेशर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता है, तो आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से क्या करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, और एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले से प्रिपेयर्ड रहता है,
सेमी स्ट्रक्चर में कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होता है, कुछ जो है प्रिपेयर्ड नहीं होता है। अनस्ट्रक्चर्ड में आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या जाएगा, वो ना उसको पता है और ना आपको पता है। वो एग्जामिने मतलब इंटरव्यू हॉल में ही डिसाइड होगा कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है। ना इंटरव्यूअर को पता है ना इंटरव्यू को पता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो करना क्या होता है, जो देखिए ये सब भी एक आर्ट है ना। जैसे मेंस है, नंबर लाना एक आर्ट है और नॉलेज होना एक अलग बात है। ठीक है, नॉलेज बहुत लोगों को होगा जो नॉलेज होने के बाद भी जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो नंबर आना जैसे एक आर्ट है मेंस का, उसी तरीके से इंटरव्यू भी क्या है, एक आर्ट है। आप बहुत स्मार्टली इसको मतलब हैंडल कर सकते हैं और बहुत गुड नंबर ला सकते हैं। और ये हर एक लेवल का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है और जो फाइनल लिस्ट बनता है उसमें सभी का इक्वल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और इंटरव्यू में मतलब लास्ट क्वेश्चन तक आपका मतलब जजमेंट होता है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। अब तैयारी के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले वो किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट और एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, चेहरे पे क्या होना है, फुल कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि मेंस पास करके अब इंटरव्यू इंटरव्यू एक लाइन है जिसके बाद आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, गेस्टेड ऑफिसर बन जाएंगे, और नहीं तो फिर से प्रीलिम्स देना होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, कैंडिडेट बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, होता है ना, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। नहीं होता है, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, बहुत जो है अपने आप को डिफेंसिव मतलब ये करेंगे कि कुछ गलती ना हो जाए, ये तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, बी नेचुरल। आप सभी का क्या है, एक यूनिक पर्सनालिटी होता है, सभी का यूनिक पर्सनालिटी है, एंड दैट इज गुड। उस यूनिक पर्सनालिटी को बना के रखना है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन अपने आप में नहीं लाना है, बहुत ज़्यादा मतलब आर्टिफिशियलिटी नहीं लाना है। ठीक है, केवल इस बात को ध्यान रखना है कि हमको प्रेजेंट कैसे करना है और किस तरीके से हमको क्वेश्चन को आंसर करना है, सामने वाला क्या चाह रहा है, जो चाह रहा है उसी को डिलीवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीयरफुल रहना है। ये पॉजिटिव एनर्जी कैसे दिखाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी कैसे दिखाएंगे, कुछ नहीं है, हल्का सा स्माइलिंग, स्माइलिंग जिस मतलब पॉजिटिव एनर्जी है ये। ठीक है, सीरियसनेस क्या नेगेटिव एनर्जी है। यू हैव टू सी मतलब आपको सिंसियर दिखना है, सीरियस नहीं दिखना है। बात समझ में आ रही है, दोनों में अंतर है। सिंसियर दिखना है, सीरियस नहीं दिखना है। ठीक है, चीयरफुल दिखना है। इंटरव्यू बोर्ड को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पहली बार मिल रहा है। आपको हमेशा जो है उसके साथ इस तरीके से बिहेव करना, इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि पहले भी उससे क्या है, फैमिलियर है। ठीक है, तो सिंसियर दिखना है, चीयरफुल रहना है, डिसिप्लिन रहना है, सामने वाले को ड्यू रिस्पेक्ट दे करके जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर करना है। आंसर करना है। बहुत सारे में से एक चेयर पर्सन रहेंगे जो बोर्ड के एक चेयर करेंगे, बाकी दो मेंबर इधर, 4 मेंबर्स होंगे, जनरली 5 पर मतलब मेंबर्स टोटल रहता है इंक्लूडिंग बोर्ड मेंबर। ठीक है, तो आंसर करते समय जैसे सपोज कीजिए आपको मतलब किसी ने क्वेश्चन किया, तो उनको आंसर करते समय उनको तो आंसर करेंगे, आई कांटेक्ट रखेंगे, बट साथ में जो अदर्स मेंबर हैं उनके साथ भी बीच बीच में क्या करना है, आई कांटेक्ट करना है। मतलब कि हम ये शो कर रहे हैं कि आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आपको भी ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब सामने वाले को सामने वाले के ईगो को सेटिस्फाई करते हुए अपने को प्रेजेंट करना है, क्योंकि नंबर देने में तो सभी का योगदान है ना। तो सभी को क्या करना है, मतलब रिस्पेक्टफुल हो करके, सभी से आई कांटेक्ट करके, सभी को ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए अपने आप को प्रेजेंट करना है। हाँ, अब रहा तैयारी का, जो स्टार्टिंग है वो होता है बायोडेटा। मतलब उनके पास जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका रहता है। ठीक है, तो बायोडेटा एक ऐसा ग्रे एरिया है जो आपको पहले से पता है, जिस जो आपने बना करके दिया है उनको। तो वहाँ से तो आपको प्रिपेयर्ड होना है ना, प्रिपेयर्ड हो के रहना है, वहाँ से 100% आपको प्रिपेयर्ड होकर रहना है। तो बायोडेटा में क्या क्या रहता है, बायोडेटा में जनरली क्या होता है, आपका नाम होगा, पापा का नाम होगा, एड्रेस होगा, ठीक है, होम टाउन होगा, होम का जो एड्रेस होगा वो होगा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, आपका हॉबी होगा, आपका जॉब का एक्सपीरियंस होगा, यही सब होता है ना। तो ये सब में माइन्यूटली एक एक चीज को क्या करना है, पेन डाउन करना है, एक एक चीज पे आपको रिसर्च करना है। ठीक है, मेरे इंटरव्यू में, आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था,
सभी लोग कुमार बाद में लगाते हैं, आप कुमार पहले क्यों लगाते हैं? ठीक है, जैसे कुमार वीर धीरेन्द्र मेरा नाम है, तो आप बैक में शुरू में क्यों लगा रहे हैं? सभी लोग लगाते हैं ना, बाद में लगाते हैं कुमार। ठीक है, तो कुछ भी आपके नाम का भी कुछ मीनिंग हो सकता है, आपके नाम का भी कुछ यूनिकनेस हो सकता है, तो उसको क्या करेंगे, अपना तैयार कर लेंगे। ठीक है, नहीं पूछते हैं तो ठीक है, नहीं पूछते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि उसमें जो भी अपने बायोडेटा में आपने जो भी मेंशन किया है, दैट शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, होम टाउन है या होम डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, तो हर एक का होम डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल कुछ इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल अकाउंट हो गया या प्रोफाइल, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल हो गया, उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, चूँकि ब्रॉड एक्सपीरियंस होता है, उनका लंबा एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं आपके ज़िले से भी वो या तो पोस्टिंग रहा होगा या वहाँ पे कुछ काम किए होंगे, तो जानेंगे अच्छा हम मेरा वहाँ पोस्टिंग था, आप वहीं से बिलोंग करते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट होगा ना, तो उसको आपको क्या कर लेना है, तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन जनरली एकेडमिक बैकग्राउंड्स हुआ आपका, एकेडमिक बैकग्राउंड में आपका जो भी बैकग्राउंड है, तो लास्ट बैकग्राउंड, जैसे सपोज आपने ग्रेजुएशन किया या पीजी किया है, तो वो लास्ट जो सबसे रिसेंट में है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और अगर किसी जॉब में है तो जॉब आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या मतलब रिसेंटली इंटरव्यू देने के पहले आप जिस चीज़ में हैं वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पीएचडी कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जॉब कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस, जॉब प्रोफाइल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का वो इंपॉर्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जो है यहाँ पर फैक्चुअल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने का पर्पस नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये मिथ को दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी जान रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई क्राइम तो नहीं ना कर रहे हैं। कोई भी एक आदमी सभी चीज़ जान सकता है, नहीं जान सकता है तो नहीं जान रहे हैं तो सर सॉरी सर। फिर अगर क्वेश्चन पूछ दिया फैक्चुअल, फिर भी वो नहीं जान रहे हैं तो अगेन सॉरी सर। ठीक है, फिर पूछ दिया फिर नहीं आ रहा है सर, लास्ट ईयर आई हैड स्टडीड सर बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, नॉट एबल टू रिमेम्बर। लेकिन बोलते समय कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। ठीक है, बोलते समय ये नहीं दिखना चाहिए कि अरे अब तो मेरा हम आउट ऑफ कंपटीशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ करके, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ करके, वो आपका वर्बल और नॉन वर्बल जो भी है, पर्सनालिटी का जो कम्युनिकेशन का तरीका है, उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर में आएंगे ना, तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है, आपका आई जो है, मूवमेंट, ये सब क्या होता है, चेंज होने लगता है। ठीक है, तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड होना है कि ये टेस्ट का पार्ट है, मेरा नॉलेज टेस्ट नहीं है। ठीक है, किस चीज़ का टेस्ट लेना चाह रहे हैं वो, पर्सनालिटी का टेस्ट लेना चाह रहे हैं कि आप स्ट्रेस कैसे होल्ड कर रहे हैं, प्रेशर कैसे मैनेज कर रहे हैं, और आपका जो टेंशन वाला इन्वायरमेंट है उसको कैसे ह्यूरिस्टिक बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको मतलब तैयार करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ऑप्शनल तो आप लोग पढ़ के आए पास ही किए हैं, लेकिन तैयारी करते समय थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है। ठीक है, सोशल इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ का। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, करेंट अफेयर्स हो गया, तो करेंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें जो है अभी चल रहा है, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या है, ज्योग्राफी से संबंधित कोई टॉपिक न्यूज में है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो गया। तो ये आपका सराउंडिंग में आपको क्या करना, यू हैव टू कीप अपडेट, अप टू डेट जो चीज़ें हो रही है। तो करेंट अफेयर्स को तो आपको बढ़िया से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, कि पॉलिटी में क्या क्या चेंजेज हो रहा है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स अभी हो रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में हाँ बिपरजॉय साइक्लोन है या कुछ भी है, मतलब जिस बैकग्राउंड से आपका ऑप्शनल सपोज सपोज कि ज्योग्राफी है या इन्वायरमेंट है या कुछ है, तो कहीं ना कहीं वो आपको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे लिंक्ड रहेगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ वे जा करके कुछ भी पूछ देते हैं, ऐसा नहीं है। या तो आपके ऑप्शनल से पूछा जाएगा, आपके बायोडाटा से रिलेटेड पूछा जाएगा, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके रिलेटेड ही रहेगा।
और इंटरव्यू का एक और ये है कि इंटरव्यू को आप अपने डायरेक्शन में भी ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट डोमेन के जो है आपके इंटरव्यूअर रहते हैं, ठीक है। तो सभी के तो आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप अपने एरिया अपने फील्ड के तो एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो कोशिश करना है कि इंटरव्यूअर को अपने एरिया में लाना, उनके एरिया में नहीं घुसना है, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस जो है ना आएगा, मौका देंगे ना, तब ये स्मार्टनेस भी आपका डेवलप कर जाएगा कि आपको उनको अपने एरिया में लाना है। इसके लिए क्या तरीका, अंतराक्षरी खेले आपने, अंतराक्षरी? हाँ। तो मुझे गाना पूरा आता है, लेकिन गाना का एंड कहाँ करते हैं, जहाँ से सामने वाले से गवाना होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन हम का आंसर तो पूरा जान रहे हैं, लेकिन मिला जुला कर हमको एंड वहां से करना है जहां से हम उनसे क्वेश्चन रेज करवाना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम कहाँ से रेज करवाना चाहेंगे, जो हमारा ग्रे एरिया है, जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां से क्वेश्चन रेज करवाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ये सब चीज़ें मॉक मॉक दीजिएगा, जितना मॉक दीजिएगा तो फीडबैक आपको मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, उस फीडबैक पे वर्क करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। फिर हर एक चीज़ पे आपको फीडबैक मिल रहा है, उस पर वर्कआउट करना है, ठीक है। और ये रखना है ध्यान कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं लाना है, उसमें कस्टमाइजेशन नहीं लाना है। बस क्या करना है कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या रिफ्लेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, एकदम चीयरफुल रहना, अभी से चीयरफुल रहना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा ना, इट कॉस्ट नथिंग, ठीक है। हल्का सा, हल्का सा स्माइल, ठीक है, चेहरे पे रहना चाहिए। ये क्या है ना, पॉजिटिविटी का मतलब ये है, इंडिकेशन है, ठीक है। तो सीरियसनेस बिल्कुल नहीं चाहिए, सीरियस नहीं चाहिए। कितना भी एडवर्स सिचुएशन हो, कितना भी टेंशन हो, कितना भी कुछ हो, इस सारे सिचुएशन में यू आर शोइंग योर सेल्फ एज ए कंफर्टेबल। आप कंफर्टेबल हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आते हैं, तभी ना आप कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही फील्ड में जाइएगा, तो फील्ड में जाइएगा तो बहुत तरीके के प्रेशर आपको झेलना पड़ता है। पब्लिक का प्रेशर, ऑफिसर्स का प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर, हाँ, रहेगा ना। तो उस प्रेशर में आपको क्या करना है, एडजस्ट करते हुए, एकोमोडेट करते हुए अपने आप को परफॉर्म करना है, बढ़िया ऑफिसर बनना। तो ये इस चीज़ का ही टेस्ट होता है आपका। और ये टेस्ट जो है बेसिकली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड ऑफ व्हाट, एप्टीट्यूड ऑफ बीइंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो एप्टीट्यूड होता क्या है, एप्टीट्यूड इज पोटेंशियल एबिलिटी टू बिकम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि अगर आपको हम सेलेक्ट करते हैं, तो आप में वो पोटेंशियलिटी है कि गिवन अ ट्रेनिंग, गिवन अ एक्सपोजर, गिवन अ ये सारा कुछ देने के बाद आप एक बढ़िया ऑफिसर क्या होंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड का टेस्ट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। बीपीएससी भी क्या है, सिविल सर्विस प्रोविंशियल सर्विस है, ये भी एप्टीट्यूड टेस्ट ही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर का जो एप्टीट्यूड, जो क्वालिटी होना चाहिए, वो सारा चीज़ जो है 30 मिनट में आपको क्या कर देना है, रिफ्लेक्ट कर देना है ना। तो ये रिफ्लेक्शन जैसे ही होगा, आपका क्या होगा, उनका जो फ्रिक्वेंसी है और आपकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, मैच कर गई, तो आपको मार्क्स। नीड को डिमांड, डिमांड का नीड को जो है आप, वही ना आपकी मार्केटेबिलिटी है, उनको जो चाहिए आप वो कैरी कर रहे हैं। तो आप बताएंगे ना, सर आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर कैंडिडेट्स, ठीक है, आई एम बेस्ट सुटेबल among all the candidates giving the interview board। तो यू हैव टू शो, आपको शो करना है। और वो कितने मिनट में शो करना है, 30 मिनट्स में शो कर देना। मान के चलिए मोर और लेस 30 मिनट्स के अराउंड आपका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है किसी भी तरीके से, तो आप अभी कर लेंगे, थोड़ा सा ओपन डिस्कशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक ओरिएंटेशन आपका इंटरव्यू का ये है कि आपको एप्टीट्यूड का टेस्ट हो रहा है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी का टेस्ट है ये, ठीक है। तो उसमें जो भी क्वालिटी आपने बोला, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, डिसिप्लिन, पेशेंस, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्स स्पिरिट,
हाँ, तो ये सारा चीज़ आपका वहाँ देख, इसी का टेस्ट है। ठीक है, तो इसी का टेस्ट है, तो इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे ना आप। हम्म। और हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर दिए फिर भी नंबर नहीं आएगा, और नहीं क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए फिर भी आपको नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो और बाकी कोई क्वेश्चंस आपका है तो आप बताइएगा, तो फिर हम उसको भी एड्रेस करेंगे, चाहे वो आपका बायोडाटा से रिलेटेड हो, ऑप्शनल से रिलेटेड हो। गैप ईयर का है तो गैप ईयर के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आप अभी क्या करेंगे ना, पेन डाउन करते रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, गैप ईयर्स के बहुत जेन्युइन रीजन हो सकते हैं कि गैप ईयर में बताएंगे कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये भी तो मेरा शो कर रहा है ना कि हम जो है डिटरमिन्ड है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन है कि नहीं, फर्स्ट बार दिया नहीं हुआ फिर भी लगे रहे, फिर दूसरा बार दिया नहीं दिया फिर भी लगे रहे, और बाय द टाइम जब अब हमारा लेवल आ गया और हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये गैप ईयर बहुत एडवर्स इस एग्जाम में नहीं जाता है। हाँ, तो उसमें जो है मीन वाइल कुछ चीज़ शो कर सकते हैं कि आपका तैयारी भी जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो अगर कोई भी अभी क्या करेंगे ना, एक नोटबुक रखेंगे, पर्सनल नोटबुक रखिए, और उसमें एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जितने भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चन को पेन डाउन करते चलेंगे। ठीक है, फिर डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा, एक रिफाइंड जो है ना आंसर आपका बन जाएगा। और ये क्वेश्चन भी प्रिडिक्टिव होता है, आप क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना। तो उनकी जो सोचने की फ्रिक्वेंसी है उनको क्या करना, पकड़ लेना है कि फ्रिक्वेंसी को, फिर उस हिसाब से जो है सारे क्वेश्चन को पेन डाउन पहले ही कर लेना है कि क्या क्या क्वेश्चन रेज हो सकता है, हमारे बायोडेटा से रिलेट कौन क्वेश्चन रेज हो सकता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से कौन क्वेश्चन रेज हो सकता है, हमारे हॉबी से कौन क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। ठीक है, हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड से कौन कौन से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, सबको क्या करना, पर्सनल नोट्स एक बनाना इंटरव्यू का, और उसमें उसको पेन डाउन करते चलना है। फिर इसको ओपन डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, तो जॉब प्रेफरेंस का क्या है ना, मेक योर पैशन एज योर प्रोफेशन। ठीक है, हर एक का अलग अलग जो है ना, मतलब माइंड सेट है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो आप किस में आपको लाइक करते हैं, कौन चीज़ अट्रैक्ट करता है, किस में कंफर्टेबल है। तो इसमें तो लगता है 2022 जॉब्स हैं। ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे तो एसडीएम है, एसडीएसपी है, फिर आपका असिस्टेंट कमिश्नर है, फिर और भी सब रजिस्ट्रार का होंगे या और भी जॉब्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग स्केल के भी हैं, तो उसको भी देख लेंगे कि जो हायर स्केल का उसको ऊपर देंगे। ठीक है, और बाकी आपका जो इंटरेस्ट है, सिविल साइड में जाना है तो एसडीएम का देंगे, पुलिस साइड में जाना है तो डीएसपी का देंगे। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी किस में ज़्यादा सूट करता है उसको देंगे। अगर मान लिया कि इसका स्केल इसका स्केल इसका तीनों का स्केल सेम है, तो फिर अपने पर्सनालिटी को देंगे कि हमारा इंटरेस्ट किस में लाई करता है, किस में हम कंफर्टेबल हैं। हम्म, तो वो कर सकते हैं। देखिए, एसडीएम बन करके क्या करेंगे, ठीक है, तो एसडीएम बन करके जो जो भी काम, जो भी असाइंड वर्क होता है वो तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, असाइंड काम में क्या होता है कि पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करने, उनका जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, जहाँ जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उसको ग्राउंड लेवल पे उतारेंगे, जो भी जो डेवलपमेंट के बेनिफिट हैं वो डाउन समाज के डाउन ट्रोडन सेक्शन तक पहुँचाएंगे। ठीक है, मतलब पब्लिक के साथ बढ़िया रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, बहुत सारी प्रायोरिटी हो सकते हैं। ठीक है, डीएम का जो काम होता है बहुत डाइवर्सिफाइड होता है, लॉ एंड ऑर्डर का भी हेड होता है। ठीक है, डेवलपमेंट का भी वो अपने सब डिवीजन में है जो हेड करते हैं। तो आप क्या करेंगे या आप किस तरीके से डिफरेंट होंगे, तो उसका भी एक आंसर हम लोग तैयार करेंगे। हम बोल सकते हैं, बोलेंगे कि मेरा जो ज़्यादातर जो लीजर टाइम होता है, जो खाली टाइम होता है, क्रिकेट खेलना मेरा हॉबी है। तो इसके अलावा जो है, अगर नेक्स्ट देखेंगे सर, तो नेक्स्ट इंटरेस्ट मेरा जो है टीचिंग में है, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करना है, काउंसिल करना है, मेंटर करना भी मेरा एक हॉबी है। बोल सकते हैं। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हॉबी हो सकता है। अब हॉबी पढ़ाना है तो बोलेगा कि आपका हॉबी पढ़ाना है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आ रहे हैं, उसमें क्यों नहीं गए। ठीक है, बोले दैट दैट इज माय हॉबी सर, नॉट प्रोफेशन। ठीक है, मतलब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मतलब आपको ऑन द स्पॉट इंटरव्यू हॉल में, इंटरव्यू बोर्ड के समय वहीं पे आंसर फ्रेम करना है।
बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड, प्री जुडिस और प्री मतलब ओपन माइंड लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछेंगे ऑन द स्पॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू फ्रेम द आंसर ऑन दैट स्पॉट ओनली। और वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज मतलब करेक्ट, ठीक है। आपको जस्टिफाई करना होता है, कोई भी चीज़ को क्या करना होगा, जस्टिफाई करना होगा, ठीक है। जो आंसर दे रहे हैं उसको वहाँ पे जस्टिफाई करना होगा, डिफेंड करना होगा। सिचुएशन क्वेश्चन को ही नहीं बोल रहा, सिचुएशनल क्वेश्चन दिया तो वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको देखना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि उस सिचुएशन में जो है बेस्ट क्या हो सकता है। तो बहुत सारे हर अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। पर्पस ये है कि अपने आप को क्या रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, पहले कूल माइंड होकर के उसको सुनना है, क्वेश्चन के स्पिरिट को पकड़ना है, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा कुछ और आंसर दे रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को पकड़िए, पॉज दीजिए एंड देन रिप्लाई कीजिए। हाँ, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछे जाते हैं कि आपने बताया, अच्छा ये तो हो गया, कुछ और बताइए, ठीक है। तो वो कुछ स्ट्रेस में भी डालना चाहते हैं, कुछ और फर्दर टेस्ट करना चाह रहे होंगे, तो उसका पार्ट है, ठीक है। तो आपको जितना पता उतना बता दिया, फिर उसको बोल दीजिए सॉरी सर, मतलब एज पर माई नॉलेज इज कंसर्न आई आई नो दिस मच ओनली, ठीक है। तो अभी तक इतना ही है सर, बट बोल दीजिए, खुल के बोलिए, जो बोलिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मेक्स द डिफरेंस, कॉन्फिडेंस मेक द डिफरेंस। कोई ज़रूरी है कि किसी चीज़ के बारे में बहुत सी जाने, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ और बताइए, तो कुछ गलत बताने से बढ़िया है नहीं बताना, ठीक है। सॉरी बोल दिए, कोई इसमें कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। दोनों में अंतर है, देखिए पुलिस जो है, पुलिस साइड पर, पुलिस पर्सपेक्टिव से जो है चीज़ों को हैंडल करती है, ठीक है। सिविल साइड से एसडीएम होते हैं, दोनों का क्या है ना, एक बैलेंस जरूरी होता है, ठीक है। पुलिस जो है हार्ड पावर के रूप में, ये सॉफ्ट पावर के रूप में है, ठीक है। दोनों का कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, जरूरी होता है किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के ना बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। तो केवल पुलिसिंग पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखेंगे तो हो सकता है कि कहीं कहीं आप मिस कर जाएं। तो अगर एसडीएम होते हैं तो एसडीएम का बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन रहता है, ग्राउंड लेवल, विलेज लेवल पे बहुत सारे सरकारी मतलब स्टाफ्स होते हैं, ठीक है। तो उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उनसे इंटेलिजेंस कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उनका डायरेक्ट पब्लिक का जो है डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बहुत सारे योजनाएं होती है, स्कीम्स होता है, वो इम्प्लीमेंट एसडीएम के माध्यम से हो रहा है, प्रशासन के माध्यम से हो रहा है। तो बहुत सारे आदमी होते हैं, तो वो उन पे प्रेशर डाल सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दोनों के बीच में समन्वय, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। तो आप अपना भी दीजिएगा, और उसमें अगर आप अपना भी बता तो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से आउट ऑफ वे जाके बोलेंगे कुछ, ठीक है। आपने अपना भी बोल दिए, और अगर कुछ करना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिपोजिटरी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं आप। है, मेरा भी व्यू वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन का व्यू, आप उसके व्यू को आप अपने व्यू में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक रॉ मटेरियल है, जहाँ प्रॉब्लम हो कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में लाइए, वहाँ से इंपोर्ट कीजिए और चीज़ों को बोलिए, ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं नहीं, सिंपल से बोलिए, दिस इज ओनली रिफ्लेक्ट माई प्रेफरेंस सर, माई इंटरेस्ट, नथिंग एल्स, ठीक है। बोथ हैविंग इक्वल पे स्केल, इक्वल है, ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिविल में है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। आपका जो रोल प्लेइंग का ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेवलपमेंट के डायरेक्ट हम पब्लिक के साथ उनका जो है पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो जस्ट इंटरेस्ट, जस्ट पैशन, जस्ट प्रेफरेंस, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बोथ आर equally important, but this is my preference, this is my interest, that's why I have selected this, ठीक है। किसी को किसी को इन्फीरियर नहीं वहाँ पे शो करना है। इवन और भी नीचे का जॉब है ना, वो भी उसको भी इन्फीरियर नहीं बोलना है। स्केल के बेसिस पे नहीं ना होता है, ग्रेड पे के बेसिस पे नहीं होता है ना। जो जहाँ पर है, जिस लेवल पे है, अगर वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्रोफिशिएंसी के साथ अगर अपना काम कर रहा है, तो दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज
एज एज यू आर डूइंग एज ए SDM। ठीक है, तो सभी अपने जगह पे अगर काम कर रहे हैं ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इफिशियंसी, प्रोफिशिएंसी के साथ, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऊपर नीचे की बात नहीं, दैट दिस इज ओनली माई प्रेफरेंस, माई इंटरेस्ट। ठीक है, अभी इंटरव्यू का आप लोग का डेट पता चल गया है, कब है, तो उस हिसाब से अपना देख लीजिए, टाइम देख लीजिए। ठीक है, और टाइम के अनुसार जो है अपना अलॉटमेंट कर लीजिए कि किस पे किस किस तरीके से जो प्रिपेयर्ड करना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ब्रॉड रहेगा, जितना वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे, उतना कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, मॉक देना है, जितना मॉक आप अच्छे से देंगे वो भी आपको क्या करेगा, आपको फीडबैक मिलेगा, फीडबैक पे उस पर क्या करना है, इम्प्रूव करना है। हम्म? आप लोग का बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस इंजीनियरिंग आपका, इंजीनियरिंग। अब जैसे थ्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन रेज होना ही होना है कि बीइंग अ टेक्नोक्रेट व्हाई यू आर कमिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपने स्पेशलाइज्ड स्किल एक्वायर किया है, आपके पास टेक्निकल डिग्री है, आप अपने फील्ड में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कर सकते थे, लेकिन आप इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्वियस है, आपसे पूछा जाएगा, पूछने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ह्यूमैनिटी में अब इसमें भी है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में कौन सा ब्रांच है आपका, सिविल इंजीनियरिंग है आपका, बायोटेक्नोलॉजी आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस रेज होंगे, जो जो क्वेश्चन रेज होंगे आपको पता है, वो पॉइंट आउट कर लेंगे सब। ठीक है, आपका ह्यूमैनिटी में है, कौन सब्जेक्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो देख रहे हैं अभी पॉलिटिकल इतना टर्मोनाइल चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे इशूज है, रीजनल पॉलिटिक्स प्लस नेशनल पॉलिटिक्स, बहुत सारे इशूज हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, पूरा जो करंट अफेयर्स में अभी चल रहा है जो टॉपिक, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका हिस्ट्री है। अच्छा, हाँ तो हाँ तो LHW में कौन कौन से स्कीम्स है वेलफेयर के, ठीक है, लेबर से रिलेटेड क्या क्या है, इकोनॉमिक सर्वे से आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, और सब ऑप्शनल क्या था, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चूंकि एक्सपर्ट हैं तो किसी भी एरिया से कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ तो ऑप्शनल, हाँ तो LHW और इकोनॉमिक्स दोनों को प्रिपेयर कर लेंगे। प्रिपेयर करना, पूरा सिलेबस को नहीं जाना है, जो टॉपिक आपका करेंट अफेयर्स में अभी रन कर रहा है आपके सराउंडिंग्स में, ठीक है, जो गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटी में है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आपको क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है आपका, हाँ ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है करके जो है ना, मतलब एक बना लीजिए पोर्टफोलियो टाइप का, कि हमारा ऑप्शनल से रिलेटेड है, हमारा जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, हमारा बायोडेटा से रिलेटेड है, हमारे हॉबी से रिलेटेड है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पर्सनालिटी, हेजिटेशन नहीं रखना है। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, क्या होता है ये, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल हुआ कि अलग अलग पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या सभी के साथ एक ही जैसा इंटरेक्शन होता है, नहीं होता है। तो उस बात को ध्यान में रखना है कि जो जिस बैकग्राउंड के हैं, जिस तरीके के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसके फ्रिक्वेंसी से, जो सामने वाले की फ्रिक्वेंसी, उसी फ्रिक्वेंसी को में डिलीवर करना है। ठीक है, तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी मैच होगा तो कोहेरेंस, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो इसको पकड़ने की कोशिश करना है कि सामने वाले का क्या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है। फिर उसी तरीके से जो है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो आप शो कर सकते हैं। आजकल तो बहुत लोगों को बिना मतलब कुछ नहीं है फिर भी हाई कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस में रहना है, और ये शो करना है, पॉजिटिव एनर्जी आप में फुल ऑफ एनर्जी है, ये शो करना है कि अगर आपको सब डिवीजन का चार्ज दे दिया जाए तो आप उसको अच्छे से एक कुशल प्रशासक की तरह उसको चला सकते हैं, और जो भी एक्सपेक्टेशन है पब्लिक का उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। तो सोशल ट्रेड्स, सोशल ट्रेड्स, पर्सनल ट्रेड्स, पर्सनालिटी के जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, कैसा, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर में चाहिए, इसी चीज़ का टेस्ट है।
चाहे वो क्वेश्चन किसी से भी पूछे, कहीं से भी पूछे। पर्पस क्या है? पर्पस जो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी ऑफ व्हाट? पर्सनालिटी अलग अलग हो सकता है। एक टीचर की पर्सनालिटी हो सकती है, एक साइंटिस्ट की पर्सनालिटी हो सकती है, एक एकेडमिशियन की पर्सनालिटी हो सकती है, एक बैंक मैनेजर की अलग पर्सनालिटी हो सकती है एक पॉलिटिशियन का अलग पर्सनालिटी हो सकता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर की पर्सनालिटी अलग होगा। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर की जो क्वालिटी है, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड बिफोर द बोर्ड। बोर्ड के जो भी मेंबर हैं वो ये करना है। दैट इज माई, दैट ओनली शो माई प्रेफरेंस ऑर्डर, नथिंग एल्स सर। एकदम सिंपल सा आंसर दीजिए। आपने दे दिया 22 ऑप्शंस दिए, तो हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्डर में तो एक नीचे तो रहेगा ही ना। हाँ, तो दैट ओनली शो माई प्रेफरेंस ऑर्डर। तो जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको हम लास्ट में क्यों रखेंगे? सभी का इंडिविजुअल प्रेफरेंस होता है ना। सभी का इंडिविजुअल प्रेफरेंस होता है। दिस इज माय प्रेफरेंस। योर प्रेफरेंस अगर फर्स्ट में है तो आप उसको उधर रख सकते हैं सर। हाँ, हाँ रीजन दे सकते हैं कि दैट सूट माय पर्सनालिटी, माय इंटरेस्ट, माय एप्टीट्यूड, माय बैकग्राउंड, ठीक है, एंड आई फील so much confident and comfortable in that job, that's why I have given first preference। ऑब्वियसली ऑनेस्ट भी रहिएगा। इसका 54 का ग्रेड पे है, तो हम 42 का ग्रेड पे में क्यों देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस? रैशनल चीज़ है ना भाई, रैशनल है, ये रैशनलिटी है। अब आप 42 को ऊपर दे देंगे तो फिर पूछेंगे कि आप 42 ग्रेड पे को ऊपर क्यों दे दिए भाई। हाँ, समझेगा ना। तो इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, इम्प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। तो जो बेटर है, जो बेस्ट है, उसको हम फर्स्ट ऑफ प्रेफरेंस दिया है। अकॉर्डिंगली हमारी प्रायोरिटी में जैसा है, ये दिस इज ओनली प्रायोरिटी ऑर्डर एज पर माई इंटरेस्ट, एज पर माई पर्सनालिटी, एज पर मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट ये है उसके अनुसार हम इसको ये कर रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? तो तैयारी शुरू कर दीजिए अपना, ठीक है, और कोशिश कीजिए, मतलब बी नेचुरल, बी पॉजिटिव, ठीक है। इंटरव्यू बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है, एब्सोल्यूट आंसर नहीं दिया जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, कन्फर्मिस्ट अप्रोच रखना है। कन्फर्मिस्ट मतलब बीच का मध्यम मार्ग, न लेफ्ट न राइट, सेंट्रलिस्ट व्यू रखना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना है, बट एट द सेम टाइम पोलाइट होकर के बात को रख देना है, ठीक है, कि सर दिस इज गुड, मतलब ये सारा कुछ बढ़िया है, बट एट द सेम टाइम अगर इस ये ऐसा करेंगे तो डिजायर्ड रिजल्ट और क्या होगा, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। ये नहीं बोल देंगे कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको डिप्लोमेसी के अनुसार डिप्लोमेटिक वे में आंसर करना है, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है, लेकिन अपनी बात को भी स्ट्रांगली सामने रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे व्यू ओपिनियन आपसे पूछ सकते हैं, तो कभी भी एक्सट्रीम व्यू नहीं देना है, कभी भी रेडिकल व्यू नहीं देना है, ठीक है। सिस्टम में जा रहे हैं तो सिस्टम के प्रोएक्टिव आपको, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, बट इंस्पाइट ऑफ दिस ऑल प्रॉब्लम, सिस्टम तो बहुत ज़रूरी ना है। गवर्नमेंट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं रहेगा तो क्या, एनार्की आ जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, सोशल डिसऑर्डर हो जाएगा। अब इसी की क्या करना है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इसकी इफिशियंसी को बढ़ाना है। तो जितने अच्छे लोग आएंगे उतनी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों को क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, मॉक देना है, जितने भी क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं ना सबको पेन डाउन करना है हर एक थीम पे, ठीक है। करेंट अफेयर्स को बिल्कुल अप टू डेट रखना है। कौन करेंट अफेयर्स, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके हॉबी से रिलेटेड, आपके ऑप्शनल से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, जो न्यूज़ में चल रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए इसमें एक लॉ है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस पॉलिटिकल साइंस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। तो मेरिट ऑफ द इशूज इज इम्पॉर्टेंट, मेरिट ऑफ द इशूज, जैसे कि अभी वीमेन रिजर्वेशन बिल है ना।
तो वीमेन रिजर्वेशन बिल है, तो अभी बहुत दिन से ये पेंडिंग था आपका, तो अभी अभी लोकसभा में पास हुआ। तो वो बिल को जो है आपके यहाँ के सीएम साहब भी सपोर्ट किए, ठीक है। तो अगेंस्ट में सेंटर में दूसरा गवर्नमेंट है, यहाँ दूसरा गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने उसको क्या किया। तो ये सब्सटेंशियल वैल्यू चीज़ है ना, कोई अगर अच्छा चीज़ है तो कोई भी करेगा तो उसको आप सपोर्ट करेंगे। तो आपको मेरिट को देखना है, मेरिट को देखना। अब रिजर्वेशन में बहुत सारे आर्गूमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब डिबेट हो सकते हैं कि वीमेन रिप्रेजेंटेशन, तो वीमेन रिजर्वेशन टू हुम। बहुत सारा हो सकता है कि वीमेन वैसा जो मिरांडा हाउस में दिल्ली में रह करके जिसको हॉल फैसिलिटी मिल रही है, जो कि वीमेन के टॉप हायरार्की में है, तो रिजर्वेशन का तो अगर केवल वीमेन को देंगे तो वो टॉप वीमेन जो है सोसाइटी के वो बेनिफिट लेंगी। तो व्हाट अबाउट देम, जो कि जो डाउन ट्रोडन सेक्शन में है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन में है, जो कि रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट एरिया में रह रहे हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जो कॉमनेस्ट ऑफ द कॉमन वीमेन है, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। अगर केवल वीमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्या वो वीमेन जो है हॉरिजेंटली सभी को रिप्रेजेंट कर पा रही है। तो इस पे डिबेट हो सकता है कि देर मस्ट बी सम, मतलब कुछ ना कुछ विद इन रिजर्वेशन सम सेगमेंटेशन की जरूरत है। तो ये सब बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, ठीक है। आई सपोर्ट वीमेन रिजर्वेशन बट दिस पॉइंट मस्ट बी इंक्लूडेड। नहीं, हाँ, तो ऐसा चीज बोलिए जो सामने वाले को स्ट्राइक करे। नहीं तो ये तो जैसे गवर्नमेंट का है कि कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है ना, तो उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। तो फिजिबिलिटी, बहुत सारी फिजिबिलिटी होती है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिबिलिटी है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, हाँ, जियो इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी है, ठीक है। तो सब चीज़ से अगर वो फिजिबल है तो वहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कशन और मतलब डायलॉग के थ्रू जो है ख़त्म भी किया जा सकता है। हम्म। और बहुत अलग अलग आप सबका इंटरेस्ट रहता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल फिजिबिलिटी हो गई वो। हम्म। तो उसमें एक बोल ना, आपका जो कन्फर्मिस्ट अप्रोच रखना है, ठीक है। कास्ट जो है, फिर यही रिजर्वेशन की बात होगी नहीं, कि मतलब कहने का मतलब है कंपटीशन या कंपेरिजन अमॉन्ग इक्वल्स अमॉन्ग इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स, नॉट इक्वलिटी अमॉन्ग अनइक्वल्स। तो अगर फेवर में है, तो अगर ये आप देखते हैं कि हमारे पास अगर डेटाबेस होगा कि कौन किस लेवल पर है, तो हम उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, स्कीम को, प्रोग्राम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, और वैसे सेक्शन और सेगमेंट को बेनिफिट दे सकते हैं जो इक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं है, और जो अभी भी जो है मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए हैं, अभी भी मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है। तो एक डेटाबेस के अगर रूप में देखा जाए तो वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर उसको जो है गलत तरीके से, मतलब पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अगर यूज करा जाता है तो वो भी गलत है। तो दोनों चीज़ बोल करके मिड वे लेकर के निकल जाना है, ठीक है। सब चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है। हम्म। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ग्रिल कर रहे हैं तो बोल सर आई एम नॉट इन दिस सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज़ दी, मतलब क्या इंटरनल क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से कन्फ्लिक्ट और इस मतलब फ्रिक्शंस क्रिएट हो रहा है, ये आई डोंट नो टेक्निकलिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। बट अगर वहाँ पे एम्स बनता है तो नॉर्थ बिहार के, मतलब अभी क्या है कि उस तरीके का सुपर स्पेशलाइज सेंटर केवल पटना में है। तो नॉर्थ बिहार चूँकि हाईली पॉपुलेटेड, हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है पूरे इंडिया का, तो वहाँ पे अगर एम्स लाइक सुपर स्पेशलाइज फैसिलिटी डेवलप होता है, तो वहाँ के जो भी लोग होंगे उनको एक बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उसको तो सॉर्ट आउट किया जा सकता है ना, दरभंगा नहीं तो दरभंगा से 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बायां दायां कहीं भी हो सकता है। तो लेकिन एम्स खुलने के आप फेवर में है, लोकेशन पे डिस्प्यूट हो सकता है, बट खुलने पे तो डिस्प्यूट नहीं ना है। खुलने पे तो आप वो बोल दीजिए। एम्स जो है लार्जर पॉपुलेशन को हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए तो जरूरी है। दरभंगा में प्रॉब्लम हो सकता है, मधुबनी में तो नहीं होगा ना, या फिर अगल बगल का कोई भी एरिया, सुटेबल एरिया जो है चूज किया जा सकता है। हम्म। तो आपको स्मार्टली वहाँ पे बोलना है, बताना है कि आपका ओपिनियन जो है मतलब फ्रूटफुल हो, है ना।
बहुत डिबेट में नहीं जाना है और डिस्प्यूटेड चीज़ में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है। जो रैशनल है, जो सही है, जस्ट बोल देना है। एम्स दरभंगा में खुलने का विरोध हो सकता है, एम्स नॉर्थ बिहार में खुलने का तो विरोध नहीं ना है। हम्म। तो जगह पे डिस्प्यूट है, तो जगह पे डिस्प्यूट है तो उसको तो डायलॉग और डिस्कशन और मीटिंग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। बट अगर खुलेगा तो लार्ज पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में ये जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन को ही पॉइंट आउट कीजिए, पेन डाउन करते रहिए। ठीक है। कास्ट सेंसस हो गया, आपका ये इशूज हो गया, रिजर्वेशन इशूज हो गया, तो ये सब तो ब्रॉडर है ना, वो लार्जर सोसाइटी के लार्जर एस्पेक्ट को जो है कवर करता है। तो एक ओपिनियन अपना डेवलप करके रखना है कि ये सब पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक अनवायस्ड दिखना चाहिए, आपका जो आंसर है वो अनवायस्ड दिखना चाहिए। ठीक है, अनवायस्ड मतलब ना तो आप दिस साइड है ना दैट साइड है, आप सभी को लेके चलना है ना, सोसाइटी में सारे लोगों को लेके चलना है। ठीक है। तो मतलब वो आपका जो है कन्फर्मिस्ट अप्रोच हो, अफर्मेटिव तरीके से उस चीज़ को बातों को रखना है, अनवायस्ड दिखना है। ठीक है। किसी भी तरीके का बायस नहीं दिखो, चाहे जेंडर बायसनेस भी नहीं दिखना चाहिए, कास्ट बायसनेस भी नहीं दिखना चाहिए, रिलीजियस बायसनेस भी नहीं दिखना चाहिए, रीजनल बायसनेस भी नहीं दिखना चाहिए। जो सही है वो। ठीक है। और जो सही है उसके लिए आप अपना आर्गुमेंट भी रखेंगे, अपना सब्सटेंशियल केस स्टडी एविडेंस ये सब भी बताएंगे। और स्पॉन्टेनियस रहना है, स्पॉन्टेनियस मतलब पूछे, सुने, पॉज किया, क्वेश्चन का थीम समझे, तुरंत बोलना है। ठीक है। और चीयरफुल रहना है, ये चीज़ बात ध्यान रखिए, ये आपका जो है इंटरव्यू सीरियस नहीं रहना है। ठीक है। पर्सनालिटी का पार्ट है, हो सकता है आपका नेचर ही वैसा हो। ठीक है, लेकिन सामने 15-30 मिनट्स आपको एक्टिंग करना होगा, शाहरुख खान बनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। हाँ। एक्टिंग करके जैसे हो 30 मिनट्स में उनको जो अच्छा लगता है डिलीवर कर देना है। ठीक है। उनको सही सी बात है, कोई स्माइलिंग फेस किसी को खराब लगेगा? अरे इंटरव्यू बोर्ड वाला सीरियस होके बैठा रहे, आपको क्या लगेगा? हाँ। तो आपको मुस्कुरा देना है, सर क्यों ऐसा चेहरा बनाया हुआ है, थोड़ा सा स्माइल दीजिए, इट कॉस्ट नथिंग। ठीक है, आप मुस्कुराएंगे तो कुछ ना कुछ उधर से आएगा रिप्लाई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, माहौल थोड़ा, माहौल हल्का होगा, चेंज होगा। ठीक है। तो बनाना है मतलब इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंगली बना लेना है। ठीक है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, माहौल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो सीरियस रहेगा तो वो भी सीरियस हो जाएगा, फिर सीरियस इंटरव्यू चलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। ठीक है। क्योंकि आपको जो है फील्ड में रहना है, फील्ड में बहुत तरीके से आप कितने लोगों से मिल रहे हैं फील्ड में, मोस्टली ले मैन होगा, बहुत पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोगों से तो बहुत कम ही इंटरेक्शन होता है। जो कॉमन मैन है, जो कॉमन पीपल है, जो कॉमन बिजनेस मैन है, जो कॉमन किसान है, उन्हीं लोग से ज़्यादा इंटरेक्शन होगा ना। तो उसकी प्रॉब्लम को सुनना है अच्छे से, उनके समस्याओं को ये करना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। लॉ एंड ऑर्डर में जाएंगे तो वहाँ पर भी सीरियस रहेंगे तो नहीं सॉल्व कर पाइएगा। हम्म। आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए? मान लिया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर में गया तो जहाँ का है वहीं का भाषाएं बोल दीजिएगा तो तुरंत समझेगा कि हमारे बीच का आदमी है, दोनों में कोई मतलब फ्रिक्वेंसी मैच किया। सारा सक्सेस का प्रिंसिपल समझ लीजिए, फ्रिक्वेंसी मैचिंग। टीचर स्टूडेंट में फ्रिक्वेंसी मैच हो गया तो बढ़िया टीचर हो गया, बढ़िया स्टूडेंट। पेशेंट डॉक्टर में फ्रिक्वेंसी मैच कर गया तो बढ़िया डॉक्टर हो जाएगा। इंटरव्यूअर और इंटरव्यू बोर्ड में फ्रिक्वेंसी मैच कर गया, इंटरव्यू निकल जाएगा। लीडर और पब्लिक का फ्रिक्वेंसी मैच कर दिया तो सक्सेसफुल लीडर हो जाएगा। होगा कि नहीं, बात समझ रहे हैं? तो पेरेंट और बच्चे में फ्रिक्वेंसी हो गया तो बढ़िया पेरेंट हो गया वो। ठीक है। तो आप फ्रिक्वेंसी को क्या करना है, मैच कराना है। फ्रिक्वेंसी कैसे मैच कराएंगे, जब फ्रिक्वेंसी आपको उसकी पता होगी तभी ना। तो कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा जो पहले से दिए हुए हैं उनसे। ठीक है। क्या एक्सपेक्टेशन है वो आपको पता होना चाहिए।
क्या चीज़ का टेस्ट हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, आंसर देते समय उसको ध्यान में रखेंगे। 30 मिनट्स की तो बात है, ठीक है। तो 30 मिनट्स मुस्कुराएंगे तो ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगा? नहीं खर्च होगा। हाँ, एनर्जी लॉस तो होता है नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फुल होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्पॉन्टेनियस होना है, ठीक है। सामने वाले को रिस्पेक्टफुल मतलब रिस्पेक्ट देना है, ड्यू रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। अपना जो बेस्ट क्वालिटी है उसको रिफ्लेक्ट करना है, बोलना है। आजकल कम बोलने वाले को बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आपको क्या होना, वोकल होना है, बोलना है, हर एक सिचुएशन में आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलना, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि सामने वाले को क्या लग रहा है नहीं लग रहा है, जो सही है बोलना है, ठीक है। साइलेंट नहीं होना है, चुप नहीं होना है। तो अभी टाइम है, इस हिसाब से कर लेना है। हम्म कोई क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस नहीं है? तो फिर मॉक में क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से, ठीक है। हाँ, बस यही हंसते खेलते जो है ना निकल जाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, डिटैच अटैचमेंट के साथ इंटरव्यू देना है। डिटैच अटैचमेंट समझते हैं? हाँ, डिटैच अटैचमेंट, ठीक है। हाँ हाँ, डिटैच अटैचमेंट मतलब ये ज़्यादा नहीं सोचना, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, मतलब प्रोसेस को इम्पोर्टेंस देना है। मतलब जो होगा वो देखा, वो तो पुट योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। आप उतना ही ना कर सकते हैं जो आपके हैंड में है या जो आपके बस में है, उतना ही ना कर सकते हैं। तो आपके बस में क्या है कि बढ़िया प्रिपेयर्ड करना है, बढ़िया प्रेजेंट करना है, बढ़िया तैयारी करना है, बढ़िया बोलना है, बढ़िया मुस्कुराना, ये ना है आपके बस में। नंबर देना तो बस में नहीं है, हाँ, या रिजल्ट देना तो आपके बस में नहीं है। तो आपको जो आपके जो बस में है, बस उतना ही तक टेंशन लीजिए, ठीक है। बाकी का टेंशन, ठीक है भाई। हमारे अंदर जितना था, मैंने तैयारी किया, पीटी निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में भी मतलब जो भी हमारा बेस्ट है हम अपना बेस्ट पुट करेंगे। किसी भी तरीके से हमको गिल्टी फील नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने ये नहीं किया, ठीक है। सभी तरीके से सारे डायमेंशन को, सारे एस्पेक्ट को, ठीक है, अच्छे से कवर करना है, प्रिपेयर्ड करना है। अभी जो है जहाँ जो चीज़ में हेजिटेशन हो रहा है उस चीज़ को ज़्यादा करना है, ठीक है। जो पास आउट हैं उनसे बात करना है, सीनियर से बात करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ करना जो है शुरू कीजिए, ठीक है। अभी टाइम है और कुछ होता नहीं है, बस 30 मिनट्स का प्रिपरेशन है। 30 मिनट्स में थोड़ा सा आपको अपना नेचुरल पर्सनालिटी के साथ वहाँ पे जो बेस्ट ट्रेड्स हैं उसके की को पकड़ते हुए वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर देना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी? हाँ, सॉरी सर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगेन सॉरी सर नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर पूछ दिया, सॉरी सर लास्ट ईयर आई हैव स्टडीड बट राइट नाउ नॉट एबल टू रिकॉल, ठीक है। सॉरी सर, ठीक है। मतलब उसको प्रेशर में नहीं लाने देना है, ठीक है। और लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, वो बार बार क्वेश्चन पूछेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एरिया से जरूर पूछ देगा, आपके डोमेन से जरूर पूछ देगा, आपके फील्ड से जरूर पूछेगा। तो उसको बहुत अच्छे से जवाब देना, वही आपका जो है ना मतलब मतलब आपका डिसीजन उसी बेसिस पे हो जाएगा। डिसीजन उस पर नहीं होगा कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, डिसीजन इस बेसिस पे होगा कि किस क्वेश्चन का आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ठीक है। तो आएगा ही आएगा। बहुत सारे बोर्ड होता है ना, 5 मेंबर हैं, कोई आपके ऑप्शनल से पूछेंगे, कोई करंट अफेयर से पूछेंगे, कोई बायोडेटा से पूछेंगे, ठीक है। तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आपके एरिया में आएगा ही, आपके एरिया से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो उसका वेट करना, और आ गया तो फिर जवाब देना है, बहुत ही अच्छे से देना है उसको। हाँ हाँ। तो नेगेटिव नेगेटिव भी पूछते हैं, तो नेगेटिव का भी आंसर ऐसे देना है कि एकदम उसमें पॉजिटिविटी दिखाई पड़े, ठीक है। हाँ, क्या सर मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हूँ, ठीक है। कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो इमोशन कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, रैशनल होना चाहिए आदमी को, प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल हूँ, ठीक है। और और क्या हो सकता है? ना ना, फिजिकल फिटनेस पे क्यों नहीं ध्यान रख रहे हैं?
ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो फिजिकल फिटनेस ही है। पढ़ाई लिखाई तो बात का चीज़ है। हाँ। हाँ। नहीं नहीं ठीक है, मतलब ज़्यादा ही ओवर पैशनेट हूँ मतलब किसी भी चीज़ के प्रति, ठीक है। जो कि मुझे बाकी चीज़ों से कभी कभी जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। ऐसे कुछ बोल सकते हैं। हॉबी का कुछ नहीं है, ये आपका हॉबी है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको डिफेंड करें, मतलब एक तरीका है आपके पर्सनालिटी को जज करने का। उसको हॉबी वॉबी से कुछ मतलब नहीं है, आपका वो इंटरेस्ट एरिया है। तो उसमें हम पूछेंगे क्वेश्चन तो आप बहुत कंफर्टेबल रहिएगा। अब आप बोल रहे हैं कि हॉबी है और आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बता ही नहीं पा रहे हैं तो ये और नहीं जाता है, आउट ऑफ वे जा रहा है कि मतलब आप ये कर रहे हैं, ठीक है। तो हॉबी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नहीं, हॉबी का मतलब हुआ ना कि आपके कंफर्ट जोन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि आप अपने पर्सनालिटी का जो भी चीज़ बढ़िया है वो रिफ्लेक्ट कीजिए। तो आपके बायोडेटा से इसलिए पूछ रहा है ना, कि बायोडेटा आप खुद बनाए, आप उसको जिए हैं, आप उसको फॉलो किया है। तो ताकि आपके एरिया से पूछ रहा था कि आप फील कंफर्टेबल, ठीक है। और आप उसको आंसर करेंगे तभी ना आपका पर्सनालिटी बाहर आएगा। बोलेंगे तब ना होगा। तो केवल ये प्रोजेक्शन मैकेनिज्म है जो आपके अंदर के ट्रेड्स को बाहर लाने में क्या करता है, इंटरव्यूअर को हेल्प करता है। इसलिए हॉबी का कोई मीनिंग नहीं है ऐसे। हॉबी जो है आपके पर्सनालिटी के अंदर जो क्वालिटी है उसको बाहर रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए हॉबी से पूछता है क्वेश्चन। बायोडेटा से इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि आपके अंदर जो है वो कहाँ है, बाहर आए। तभी ना हम जज कर पाएंगे आपकी पर्सनालिटी। आप वहाँ पे साइलेंट रहेंगे तो आपके पर्सनालिटी तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे तब ना आपके पर्सनालिटी के ट्रेड्स जो हैं बाहर रिफ्लेक्ट होंगे। क्रिकेट से? हाँ तो ठीक है। नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोले। मान लिया कि आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। सर तो हम क्रिकेट नहीं खेलता हूँ सर, कोई ज़रूरी है कि सब क्रिकेट खेले हैं? हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई फुटबॉल खेलेगा, कोई बैडमिंटन खेलेगा, कोई वॉलीबॉल खेलेगा, जो ऐसा इंटरेस्ट है उस हिसाब से करेगा। तो वो क्या, कुछ नहीं है, ऑनेस्टी दिखना चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। वही नहीं बोला, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। बी नेचुरल, आपकी जो पर्सनालिटी है उतना रिफ्लेक्ट कर दिया ना, 50% तो ऐसे ही आपका काम हो गया। जनरली क्या होता है ना, लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ा सा तो हो ही जाता है ना, नर्वसनेस हो जाता है कि अब इतना मेहनत के बाद इंटरव्यू बोर्ड में आए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो लगता है ना कि मतलब हो जाए, हो जाए तो फिर आप क्या होते हैं, डिफेंसिव खेलने लगते हैं, बैकफुट पे आके खेलने लगते हैं। बैकफुट पे नहीं खेलना है, ठीक है। फ्रंट फुट पे आके खेलना है, ठीक है। एक बोले चार बताइए, ठीक। तब तो दिखेगा एनर्जी, तभी ना दिखेगा। हम्म। बैकफुट पे नहीं आके खेलना है इंटरव्यू में। डिफेंसिव नहीं होना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होना, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये हम अभी क्यों सोच लें ये सब चीज़। ये सब चीज़ सोचने की बात ही नहीं, बोले रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, डिटैच अटैचमेंट के साथ जाना है। पुट योर बेस्ट एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन, वहीं पे फ्रेम करना और वहीं पर बताना। आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, सफिशिएंट एक्सपोजर है। उसी के बेसिस पे आंसर को फ्रेम करके वहीं पर डिलीवर करना है, ठीक है। डरना तो है ही नहीं है, प्रेशर में आना ही नहीं है, टेंशन में आना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो वो प्रेशर में डाल देता है, क्योंकि पता नहीं है ना। हम भी जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें ऐसा हुआ था कि बहुत कोडियल इन्वायरमेंट रहता है, बहुत फ्रेंडली रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, उसी हिसाब से गया बोर्ड मिल गया सीरियस, ठीक है। तो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है उस हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, दोनों पार्ट है, दोनों क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट करने का ही पार्ट है, ठीक है। दोनों नीड एंड रिक्वायरमेंट को ही टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको जब पता है तो उस हिसाब से आप अपने को क्या करेंगे, बस चेहरे पे पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते रहना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअसली। तभी ना वो आधे घंटे में भी निकलेगा। हाँ। भारत, इंडिया अभी चल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारत?
हमने क्या पूछा? मीनिंग। इन्होंने क्या बताया? ओरिजिन। इन्होंने बताया, हम मैंने पूछा मीनिंग, इन्होंने क्या बताया? ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन पे नंबर मिलेगा इनको? मैंने पूछा मीनिंग, इन्होंने बताया ओरिजिन। अभी चल रहा है ना, डिबेट चल रहा है, इंडिया और भारत क्या होना चाहिए, अभी प्रेसिडेंट ऑफ भारत, क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारत? हम्म। देखिए भारत जो है ना, दो चीज, दो सब बना हुआ है। भा, भा में आज छुपा हुआ है, आज छुपा हुआ है, साइलेंट है, ठीक है। आभा, भा मतलब आभा, अब प्लस रत, रत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कॉन्स्टेंटली, ठीक है। अब भा का मतलब आभा, लाइट, ग्लो, ठीक है, लाइट, ग्लो, और क्या बोलते हैं, तेज, ओज, प्रकाश, ठीक है। रत मतलब कंटिन्यूअस, ऐसा बॉडी जिससे कंटिन्यूअसली आभा, तेज, प्रकाश, लाइट, ठीक है, नॉलेज का प्रतीक भी है, कंटिन्यूअस रेडिएट होते रहे, दैट इज। इतना ब्यूटीफुल मीनिंग है भारत का, इतना बढ़िया मीनिंग है ना? हाँ, दैट इज भारत, दैट इज भारत। तो कुछ भी पूछ दिया जाता, क्वेश्चन हम सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। हम क्या जान रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या पूछा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमको कुछ भी आंसर नहीं करना है सर, सॉरी सर, मतलब हम ओरिजिन तो जान रहे हैं बट, ओरिजिन तो जान रहे हैं बट मीनिंग नहीं पता है सर। लेकिन जानना तो चाहिए ना भाई, जिस देश में रह रहे हैं उसका वर्ड मीनिंग तो पता होना चाहिए। हम्म। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं आपसे, ठीक है। तो अचानक से कोई इस तरीके से गिर जाएगा, नहीं भी जान रहा है तो सर सॉरी सर, नहीं पता है, ठीक है। बट ये सब चीज़ें जो दिमाग में रखिएगा, इंडिया, अब इंडिया बना, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब करेंट अफेयर से रिलेटेड है ना, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो वही चीज़ देख रहे हैं ना, जो इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर हैं, वो भी तो वही करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, वही मैगजीन पढ़ रहे होंगे, वही पेपर पढ़ रहे होंगे, वहीं से क्वेश्चन रेज करेंगे ना, ठीक है। तो वो बिल्कुल अपने आप को क्या करना है, आपको अप टू डेट रखना है। इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको बिहार गवर्नमेंट के जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं वो पता हो उसमें, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर के जो करंट अफेयर्स हैं उसको अच्छे से कर लीजिएगा, बायोडेटा को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ऑप्शनल को अच्छे से देख लेना है, और आपका जो रिसेंट बैकग्राउंड है, मतलब रिसेंट जो आप कर रहे हैं रिसेंटली, वो कर लेना। बैक ईयर है तो प्रिपेयर कर लेना उसका एक बढ़िया आंसर, सभी का आंसर अच्छे से तैयार करना। और एक डिस्कशन भी कर लीजिए, ग्रुप भी बना सकते हैं आप लोग अपना, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस किए, क्वेश्चंस रेज किए। आपका क्या ऑप्शनल है? केमिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के सभी लोग रहते हैं, सब अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, लेकिन पर्पस क्या है, समझ गए ना? पर्पस, नॉलेज हमको केमिस्ट्री का नहीं टेस्ट करना है, इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं करना है, पर्पस जो है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट करना है। पर्सनालिटी कैसा? एडमिनिस्ट्रेटर का। तो गुड एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या ट्रेड्स, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, पता है? पता है ना? तो मतलब वो क्या है, बंडल ऑफ ऑल क्वालिटी ही है ना, मतलब उसमें तो सब क्वालिटी आप देखना चाह रहे हैं। तो आपको 30 मिनट्स में वो सारी क्वालिटी को क्या कर देना है, रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। इसका माध्यम क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी कैसे दिखता है? हल्का स्माइल से देना है, ठीक है। हम्म। कैसे शो कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी, बताइए, और कोई है तरीका? हाँ, सब नेगेटिव एनर्जी तो लेकर सीरियसनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड में, ये मान के चलिए, सीरियसनेस बहुत डेंजरस है, सीरियस पीपल को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं लोग। बी सिंसियर, सिंसियर दिखेगा कैसे? डिसिप्लिन्ड है, सिंसियर है, पॉजिटिव आउटलुक है आपका, पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। सभी चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हैं ऑन द स्पॉट, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इन द इंटरव्यू हॉल। आपको क्या करना है, आंसर को फ्रेम करना है।
कोई प्रीजुडिस ऑक्यूपाइड माइंड लेकर के नहीं जाना है, एकदम ब्लैंक जाइए, ठीक है, वहीं पर आंसर करना है। बाकी बहुत इंजॉय करना है, मतलब एक इंटरेक्शन जैसे होता है ना, मतलब उस तरीके से इंटरेक्ट करना है वहाँ पे। वहाँ पे जैसे अब होता है, जैसे बात करते करते कभी पैर हिलने लगा, कभी बॉडी हिलने लगा, ये हो गया, आई ब्लिंकिंग करने लगा, तो ये सब ज़्यादा, ये सब क्या है ना, एक रिफ्लेक्शन है आपका कि आप किस माइंड स्टेट ऑफ माइंड में है, उसको शो करता है। ठीक है, तो आई टू आई कांटेक्ट रखना है, कॉन्फिडेंट लुक देना है। बस 30 मिनट्स को क्या एंटरटेन कर लेना है। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में भी टेंशन नहीं, मेंस की तरह तैयारी नहीं कीजिएगा इसको, ठीक है, मेंस की तरह तैयारी नहीं करना है, बिल्कुल सीरियसली, हल्के लाइट लेकर के जितना बढ़िया से कवर हो सकता है उस हिसाब से कवर करना है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, 2 या 4 3 लोगों का जो है ग्रुप बना लीजिए, अपना करंट अफेयर्स डिस्कस कर लीजिए, बायोडेटा है उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, बहुत हेजिटेशन होता है तो मिरर के सामने आप बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी के सामने बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस तुरंत आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फिर आगे अगर कुछ होता है क्वेश्चन सब पेन डाउन कर लेंगे, ठीक है, फिर इसको इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक।